हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। हम और हमारा हिमाचल। आज है 27 जुलाई और दिन है आज मंडे का। ये देखिए, आज आसमान जो वो साफ़ है और ये पक्षी जो हैं वो अब चल पड़े हैं अपने अपने खाने पीने की तलाश में। और ये ना दुनिया की रीति है, जैसे हर इंसान हो, चाहे वो कोई भी जीव जंतु हो, पक्षी हो। ये देखिए, हमारी छत पर भी बैठे हैं दो परिंदे। तो सभी को जाना होता है, शाम को सो जाएंगे अपने अपने घोंसलों में आकर, सुबह उठ के अपनी रोजी रोटी की तलाश में चल पड़ते हैं। तो कल जो था, मतलब संडे था, तो कल शाम को हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और रात को भी बारिश हुई थी। तो आज थोड़ा मौसम जो है वो साफ़ हो गया था। उसके बाद आ गई थी मैं नीचे, मैं साफ़ सफाई करके फिर मैं झाड़ू लगा के, ये देखिए अभी मैं आंगन में झाड़ू लगा रही हूँ। और हमारे आंगन में आपको ये मंदिर दिखाई दे रहा होगा। तो आज मैं आपको इसी मंदिर के बारे में बताऊंगी। आज के ब्लॉग में आपको इसी मंदिर के बारे में बताया जाएगा कि क्यों होते हैं हमारे घरों के आंगन में मंदिर, इनका क्या महत्व होता है, कैसे इनकी हम स्थापना करते हैं। तो वो सब बताऊंगी मैं आज के ब्लॉग में। इसके बाद फिर मैंने लगा लिया था पोछा। झाड़ू लगाने के बाद मैंने सारे घर में पोछा लगा के फिर मैं चली गई थी नहाने। हेलो एवरीवन, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 बजे और अभी मैं बाहर का काम करके और नहा के आ गई हूँ किचन में और अभी बनाऊंगी मैं ब्रेकफास्ट। ये देखिए, गैस पर मेरी सब्जी जो वो चढ़ चुकी है। अभी मैं बनाऊंगी चपाती और उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर आप लोगों से मैं बात करती हूँ। तो चलिए अभी करते हैं हम। चलिए फिर बनाते हैं हम आगे का वीडियो। अभी देखिए, ये मैं आपको बैक कैमरा से अपने बाहर थोड़ा ये देखिए, ये है हमारे आंगन में तुलसी माता का जो गमला होता है, तुलसी माता का थड़ा, तुलसी माता। और ये है मंदिर। तो ये देखिए, मंदिर में हम लोग क्या रखते हैं और किस चीज़ की, ये देखिए किस चीज़ की पूजा करते हैं। ये देखिए, और ये देखिए क्या क्या है हमारे मंदिर में। तो चलिए फिर आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्यों हमारे घर में, घर के आंगनों में ये मंदिर होता है और किसका होता है। ये मैं आज आपको इस वीडियो में सारा बताऊंगी, क्योंकि हमारे हिमाचल में, पूरे हिमाचल में तो पता नहीं, पर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये हर घर में आपको मिल जाएगा, हर घर के आंगन में आपको ये मिल जाएगा। तो मैं आज आपको इसी चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ कि मतलब बाबा किसका मंदिर है ये और क्यों होता है और इसका क्या महत्व है हमारे लिए। तो चलिए फिर अभी बताते हैं इसके बारे में। तो ये है बाबा बालकनाथ जी का मंदिर और ये हमारे हर घर में होता है। तो इनको स्थापित करने के दो तरीके होते हैं घरों में। तो आज मैं उसी चीज़ के बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे स्थापित किया जाता है बाबा बालकनाथ जी के मूर्ति को या चरणों को हमारे घरों के मंदिर में। अभी आपने देखा कि हमने चरण रखे हुए हैं, कि ये लोगों ने तो मूर्तियाँ रखी होती हैं। तो ये इच्छा पर होता है किसी आदमी की कि वो चरण ले या मूर्ति ले, क्योंकि मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के बाहर मिल जाते हैं, ये चरण भी मिल जाते हैं और ये मूर्तियाँ भी मिल जाती हैं, इसलिए बंदा अपनी पसंद के हिसाब से ले लेता है। तो चलिए आज मैं बताऊंगी आपको क्या प्रोसीजर है इसको, मंदिर को बनाने का और इसके अंदर बाबा जी को स्थापित करने का। तो बाबा बालकनाथ जी का जो मंदिर है वो है हमीरपुर में। तो ये हम वहीं से लाते हैं यहाँ पर अपने मंदिर में रखने के लिए, बाबा बालकनाथ जी को वहीं से लेके आते हैं। तो इसको स्थापित करने के दो तरीके हैं। तो एक तरीका तो ये है कि जैसे
तो जैसे हम लोग अपना घर बनाते हैं तो घर के साथ ही मतलब मंदिर भी बनाना, आंगन में मंदिर बनाना ज़रूरी होता है। ज़रूरी क्या मतलब बनाते हैं सारे, पता नहीं कब से, कई मतलब सदियों से या कब से ये रिवाज है या क्या है मेरे को नहीं पता, लेकिन बनता है। घर के साथ ही मंदिर, घर बन जाएगा, उसके बाद आंगन में मंदिर बनेगा और साथ में तुलसी बनेगी। तो तुलसी माता का जो गमला है वो बनेगा, तो उसमें मतलब तुलसी माता को भी फिर बाद में बीजते हैं और उनका भी बीजेंगे, फिर वो उसके बाद उनकी शादी होगी। वो सारी बातें मैं आप लोगों को किसी दिन बाद में बताऊंगी, पर आज तो मैं आपको बाबा जी के बारे में ही बताऊंगी। तो जब हम लोग घर बनाते हैं ना, तो घर बनने के बाद फिर आंगन में बाबा जी का मंदिर बनता है और इनको स्थापित कैसे करना है वो बताती हूँ मैं। कि जैसे जिस बंदे ने घर बनाया, जो हेड है उस घर का, वो जाएगा वहाँ अमीरपुर में। वो अकेला जाए या किसी और को साथ में लेके जाए, अकेले जाने से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैक्सिमम 2 बंदे चले जाते हैं। तो मतलब वो चले गए और वहाँ मंदिर के बाहर ना वो मिल जाते हैं, जैसे चरण और ये मूर्ति मिल जाएगी, तो अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी ले सकते हैं, या तो चरण ले लेंगे या फिर मूर्ति ले लेंगे। तो फिर अंदर फिर मंदिर में जो बाबा बालकनाथ की मूर्ति है उससे टच कराएंगे। वो जो आगे होंगे उनके मंदिर के जो करता धरता है उनके पास दे के फिर वो टच कराएंगे और एक बैग में डाल लेंगे। थैला होगा ना, जो कंधे पर लटकाने वाला थैला होता है, उसमें डाल लेंगे। उसमें डाल के फिर वो उसी टाइम उसको अपने कंधे पर लटका लेंगे और वो घर तक वो कंधे पर ही लटका हुआ आना चाहिए। इसीलिए ज़्यादातर 2 लोग जाते हैं कि अगर एक को मतलब कोई प्रॉब्लम हो जाती है या वॉशरूम वगैरह जाना है किसी ने, तो वो दूसरे के पास दे सकता है, क्योंकि उस थैले को हम नीचे नहीं रख सकते हैं। अगर हम उन्हें उसको नीचे रख दिया तो फिर बाबा बालकनाथ वहीं पर स्थापित हो जाएंगे जहाँ हमने रखा है उसको। तो इसलिए ये होता है कि 2 ही जने जाते हैं, 2 ही बंदे जाते हैं। वो घर में आके भी जैसे या तो आते ही पूरा इंतज़ाम किया हो कि सारी बातों का, कि मतलब आते ही मंदिर में उसकी स्थापना कर देनी है मूर्ति की या चरणों की, तो ठीक है। आते ही मतलब उसके लिए भी चाहिए होते हैं, पंडित चाहिए होते हैं और पूजा का सामान चाहिए होता है, क्योंकि मंदिर की प्रतिष्ठा करेंगे पंडित जी, और वो जो चरण और वो होंगे उनकी प्रतिष्ठा करेंगे, फिर स्थापित करेंगे पंडित जी उसको। तो अगर उन चीज़ों का पूरा इंतजाम किया होगा तो आदमी चलो आके वो स्थापित हो गया। अगर वो चीज़ नहीं है, हमने 1 दिन के बाद स्थापित करना है कि 2 दिन के बाद स्थापित करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस जो बैग को अंदर किसी लटका देंगे, मतलब किसी चीज़ के साथ रखेंगे नहीं उसको फिर भी, क्योंकि रख देंगे तो वो वहीं पर स्थापित हो जाएंगे। फिर हमारे मंदिर में नहीं होंगे वो चरण और मूर्ति तो होगी, लेकिन बाबा बालकनाथ नहीं होंगे। तो फिर जब भी लटका देंगे, फिर जब भी वो स्थापना करनी होगी तो उनकी स्थापना हो जाएगी, कर देंगे बाद में। इनकी स्थापना भी ना अच्छे मतलब मुहूर्त में होती है, पंडित जी को पूछ के। ऐसे नहीं कि मतलब किसी भी दिन अस्त पड़े हो या कोई ऐसे खराब दिन लगे हों, जैसे जो अच्छे दिन नहीं होते हैं वो लगे हों, तो इनकी स्थापना नहीं होती। और पंडित जी से और इनके दिन होते हैं, जैसे संडे को इनकी स्थापना हो जाएगी या ट्यूसडे को इनकी स्थापना हो जाएगी। तो एक तो तरीका ये है। और दूसरा तरीका है कि जैसे अब उस इंसान ने, किसी एक आदमी ने घर बनाया, उसने अपने आंगन में वो स्थापित कर लिए हैं बाबा बालकनाथ। तो अभी जैसे उनके बेटे बड़े हो रहे हैं, तो उनका बेटा कोई घर बनाता है, बड़े होके शादी के बाद घर बनाते ही हैं, सबको अपना अपना घर बनाने का शौक़ होता है, तो बनाते ही हैं घर, तो वो घर बनाएगा। तो अब उसको भी वो अपने आंगन में बाबा बालकनाथ स्थापित करने हैं, तो वो भी आंगन में मंदिर बनाएगा। तो उसके लिए ये होगा प्रोसीजर कि वो जो पुराना घर है, उसके पिताजी का जो घर है, वो वहाँ से वैसी ही मूर्ति या चरण लेके कहीं से भी ले लेंगे, वो तो मंदिरों के बाहर मिल जाते हैं। तो लेके फिर उस पुराने घर का जो आंगन में मंदिर है ना बाबा बालकनाथ जी का, वहाँ से टच कराएंगे। वहाँ से टच करा के फिर वैसे ही मतलब उसको रखेंगे नहीं, सिर के ऊपर लेके जाओ किसी चीज़ में रख के, या जो बैग में लेके जाओ, थैले में लेके जाओ, वैसे ही फिर पंडित के साथ पूजा होगी, सब कुछ होगा, प्रोसीजर बाकी वही होगा। बस इतना होगा कि उसको वहाँ नहीं जाना है, हमीरपुर नहीं जाना है बाबा बालकनाथ के मंदिर में। पर स्थापना के बाद, जब स्थापना हो जाएगी सब कुछ, तो फिर उसको पूरे परिवार के साथ, अपने बड़ों के साथ वहाँ पर जाएगा और बाबा जी के मंदिर में माथा टेक के आएगा। तो ये हैं 2 तरीके बाबा जी को अपने आंगन में स्थापित करने के।
तो अभी ये जो है मतलब बाबा जी का जो मंदिर होता है, ये मेरे को नहीं पता कि पूरे हिमाचल में है या नहीं है, पर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। क्योंकि पूरे हिमाचल में तो मेरे को लगता है कि मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे अदर डिस्ट्रिक्ट से कई लोग आते हैं हमारे घर में, तो पूछते हैं कि आपने ये मंदिर क्यों बनवाया है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ और बताऊं कि इसका क्या महत्व है हमारे लिए। तो हम जब ये मंदिर बना देते हैं तो ऐसे भी मतलब बाबा बालकनाथ, इस मंदिर में हम फिर डेली पूजा करेंगे, सुबह शाम बाबा बालकनाथ जी की पूजा करते हैं, अपनी अपनी हिम्मत के अनुसार सभी करते हैं, जोत जलाएंगे, धूप जलाएंगे, सब कुछ करते हैं। मतलब दोनों टाइम मंदिर की पूजा करेंगे। किसी भी बड़ा फंक्शन होगा, शादी होगी, ब्याह होगा, कोई फंक्शन होगा, तो पहले बाबा बालकनाथ जी की पूजा करेंगे। बाहर इनके लिए झंडे से ले जाएंगे, फिर कपड़े होते हैं कुछ बाबा बालकनाथ के, वो सिले जाएंगे। फिर पूरे परिवार के साथ इनकी पूजा होगी। पूरे गोत्र के जो परिवार के अपने जो एक फैमिली के पूरे फैमिली के जो लोग होते हैं, वो मतलब एक गोत्र के पूरे लोग जो होते हैं वो उसकी पूजा करेंगे। जो जो वहाँ पर होगा उस टाइम पूजा करेंगे। फिर जो शुभ कार्य जो है वो मतलब शुरू होगा। और वैसे भी जैसे हमारी फसलें, नई फसल निकलती है, गेहूँ की फसल, मक्की की फसल, तो वो भी हम पहले बाबा बालकनाथ जी को चढ़ाएंगे, उसका रोट और प्रसाद बनाकर। उसके बाद हम उसको खाएंगे। जैसे गेहूं की फसल आ गई तो फिर हम उसके पहले मीठी रोटी बनाएंगे और आटे का ही हलवा बनाएंगे और चढ़ाएंगे बाबा बालकनाथ को, और फिर बाकी देवी देवताओं को भी चढ़ाएंगे, फिर खाएंगे। और वैसे मक्की की रोटी, मक्के का जब फसल आएगी तो मक्की की भी मीठी रोटी बनाएंगे और वो चढ़ाएंगे। फिर हम बाबा हलवा भी बनाएंगे साथ में, और फिर चढ़ाएंगे वो बाबा बालकनाथ को, फिर सारे देवी देवताओं को चढ़ाएंगे, फिर वो हम लोग खाएंगे। तो चलिए फिर इसी के साथ में ये ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा ब्लॉग तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में किसी और नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।